बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद अली इमरान साहब मौजूद हैं। सैयद अली इमरान साहब को आज के शो में हम वेलकम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आज इनको हमने मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की एहतसाब अदालतों के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। ना सिर्फ डिटेल हेयरिंग हुई बल्कि समाअत करने के बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 पॉइंट्स पर अपना फैसला महफूज भी कर लिया है, जो गालिबन आज शाम को किसी भी वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अनाउंस कर दिया जाएगा। फैसला 2 पॉइंट पर अदालत ने सुनाना है। आया कि नवाज शरीफ की इन अपीलों पर जो समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी जाएगी, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ की इन अपीलों को जिस तरह से नैब ने इस्तदा की है उसे मेरिट पे डिसमिस कर दिया जाएगा। तो अली इमरान साहब से जानने की कोशिश करेंगे, लीगल एक्सपर्ट भी हैं, नैब के मामलात को जानते भी हैं। तो अली इमरान साहब ये बताएं कि अगर ये सेना डाई एडजर्न हो जाता है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, जिस तरह से आज़म नज़ीर तारड़ ने अदालत से इस्तदा की है, तो इसका नवाज शरीफ को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? जब वो वापस आएंगे तो वो किस तरह से अपने जो लीगल राइट्स हैं उन्हें रिस्टोर करा सकते हैं? लेकिन अगर आज किस्सा तमाम हो गया, ये दरख्वास्तें खारिज कर दी गई मेरिट पर या नैब की इस्तदा के ऊपर, तो फिर नवाज शरीफ को किस तरह के कानूनी पेचीदगियों का या हालात का सामना करना पड़ेगा? अगर वो वापस आ जाते हैं, अपीलें खारिज हो जाती हैं, तो फिर उनके पास लीगल फोरम्स क्या होंगे, मुश्किलात उनके क्या होंगी? इमरान साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो हाई कोर्ट है, ये देखना ये है कि उन्होंने सिर्फ जो आज की समाअत की है वो किसी एप्लीकेशन पे जो केस को अर्जन किए जाने के हवाले से थी कि इसको सैंडजाई अर्जन कर दिया जाए, उस पर जो है समाअत हुई, या अपील्स जो हैं वो भी ज़ेर समाअत आई। अगर तो सिर्फ एप्लीकेशन की हद तक है तो एप्लीकेशन अगर सैंडजाई अर्जन हो जाती है तो मीनिंग देयर बाई कि वो केस उस वक्त तक पेंडिंग रहेगा जिस वक्त तक अदालत नहीं समझती कि इसको दोबारा से लगा दिया जाए, वापस नहीं आ जाता। नहीं, उसके आने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। वो ये समझती है कि अभी वक्त नहीं है, इसको कुछ अरसे के बाद जो सुना जाए, या कोई और एप्लीकेशन आती है उसके मुताबिक को सुना जाए, तो वैसे भी हो सकता है। और अगर जो नवाज शरीफ साहब हम वापस आ जाते हैं और वो एप्लीकेशन दे के भी उसको बहाल करवा सकते हैं कि इसको समाअत के लिए लगा लिया जाए। अगर जो एडजर्नमेंट की को सैंडजाई एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन अगर दी गई है और उस पर समाअत हुई है, अगर उस पर समाअत नहीं थी, एप्लीकेशन नहीं थी, अपील पर समाअत हो रही थी, आज़म नज़ीर तारड़ अदालती मुआवन के तौर पे पेश हो रहे थे, कोई एप्लीकेशन नहीं है सेना डाई एडजर्न होने की। अदालत जो है वो फैसला ये करना चाह रही है कि मुल्ज़म मौजूद नहीं है, मुल्ज़म ज़मानत लेके बाहर चले गए, वो वापस नहीं आए। तो इस सूरत हाल में इस केस को किस तरह से डिसाइड किया जाए? आया कि सेना डाई एडजर्न कर दिया जाए या फिर जिस तरह से नैब कह रहा है उस तरह से इसे डिसमिस कर दिया जाए? ये टोटल मुद्दा है अदालत के अच्छा इमरान साहब, इसमें थोड़ा सा हमने ये देखना है कि आप देखें, जब ट्रायल की सूरत हाल होती है वो मुख्तलिफ होती है। ट्रायल में तो ये है कि अगर मुल्ज़म नहीं है तो वैसी सूरत में उसकी गैर मौजूदगी में सिर्फ जो नैब कानून के तहत इन एब्सेंशिया उसको सज़ा दी जा सकती है, लेकिन उसकी जो अपील है, मेन अपील, उस पर फ़ैसला नहीं होता। अच्छा, अब ये है कि अगर तो ये ट्रायल नहीं है, अब ये अपीलें थी, एपलेट फॉर्म है, एपलेट फॉर्म पे कोई ज़रूरी नहीं है कि मुल्ज़म जो है वो अदालत में हाज़िर हुआ हो। उसमें चूँकि पहले ट्रायल हो चुका होता है और अदालत उसको चाहे तो मुल्ज़म को कॉल कर सकती है, ना चाहे तो उसका वकील भी पेश होकर आर्गू कर सकता है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि उस पर दरख्वास्त कोई नहीं थी एडजर्नमेंट की, सैंडजाई एडजर्न करने की, ये सिर्फ रिक्वेस्ट थी आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, क्योंकि बात उनकी दुरुस्त है कि अगर मुल्ज़म जो है पेश हो, उसके हाज़िर हुआ हो, तो उसके सामने अगर समाअत हुई हो तो वो ज़्यादा मुनासिब समझा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि किसी शख्स को जो है वो अनहर्ड कंडेम नहीं किया जा सकता कानून के मुताबिक। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब की बात ठीक है कि उसका वो आ जाएँ तो फिर सुना जाए, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब गए हैं हाई कोर्ट से परमिशन लेके 2 माह की इलाज के लिए। अब वो इलाज करवाने गए हैं और अभी तक वो वापस नहीं आए। उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ जो एप्लीकेशंस हैं वो भी आई, सारा कुछ है। अगर ये सैंडजाई एडजर्न हो जाती है फिर तो आपको मैंने पहले बता दिया कि उसका तो कॉन्सिक्वेंसेस यही हैं कि उनको
जो है फ़ायदा होगा वो जब आएंगे उसको बहाल करवा लेंगे। लेकिन होने का नवाज शरीफ को फायदा होगा। अगर दूसरी सूरत बन जाती है, वैसी अदालत डिसमिस कर देती है, तो उसमें कौन कौन से लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, कौन से मुश्किलात या क्या मसाइल हो सकते हैं नवाज शरीफ के लिए फिर? जी अच्छा, इसमें आप ये देखें कि अगर तो सिर्फ इस हद तक फैसला आता है कि हम इसको सेनेट एडजर्न नहीं कर रहे, इस हद तक उसको डिसमिसल करते हैं, लेकिन अपील की हद तक ये भी कहा जा सकता है, ये भी आर्डर हो सकता है कि अपील जो है उस पे समाअत तफसीली जो है वो पूरे केस पे की जाएगी, उसके लिए डेट फिक्स हो जाएगी। अच्छा, अगर उसकी समाअत हो चुकी है अपील की और नहीं हुई तो फिर तो ऑब्वियसली आप देखें कि जिस वक्त तक अपील पे समाअत नहीं होनी उस पर फैसला नहीं आ सकता। फैसला सिर्फ अभी अगर आएगा तो इस पे आएगा कि हमने सेनेट एडजर्न करना या नहीं करना। तो मेरी तो जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है। लेकिन जो नैब की सदा है, अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है और अपीलों को सुने बगैर, मेरिट पे सुने बगैर, सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि नैब का ये पॉइंट भी तो है ना कि इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुके हैं, अदालत ने नोटिस दिया, बुलाया, हाज़िरी यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए, लेकिन उन पर कंप्लाई भी नहीं हुआ, तो नैब कह रहे हैं आप इसे डिसमिस कर दें, मरियम और कैप्टन सफदर की सुन लें। तो ये अगर एस्पेक्ट देखा जाए, अगर अदालत इस पे फैसला दे देती है कि हम डिसमिस कर रहे हैं, तो फिर क्या सूरत बनेगी? जी बिल्कुल ठीक है। अदालत जो है इस ग्राउंड पे, सिर्फ इस ग्राउंड पे डिसमिस कर सकती है कि जो मुल्ज़म है वो पेश नहीं हुआ, क्योंकि अपील उसकी है, ठीक है जी, वो डिसमिस हो सकती है। अब डिसमिसल के जो हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? उसके डिसमिसल के कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि विद इन 30 डेज़ सुप्रीम कोर्ट में अपील करना होगी। अब अपील के लिए भी आपको पता है कि कानून जो है वो ये कहता है कि पहले आप सरेंडर करेंगे तो अपील होगी। सरेंडर करने का मतलब, क्योंकि नाजरीन को जरा एजुकेट भी करें, जो आपको पाकिस्तान वापस आना होगा। हाँ जी, पाकिस्तान अदालत में पेश होना होगा। ठीक है जी, पहले 2 प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट जो हैं अब उनको रिव्यू कर दिया गया है। वो कहते हैं नहीं, जिस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जिस वक्त तक आप अदालत में पेश नहीं होते उस वक्त तक हम आपकी अपील जो है उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो पहली बात तो ये कि वो एंटरटेन ही नहीं होगी अपील। और अगर वो बाद में आके लंदन से बाद में आके उसको अपील को फाइल करते हैं तो फिर उनको जो कंडोनेशन के हवाले से जो है वो हर लम्हे की जो है वो एक्सप्लेनेशन देना होगी कि हम क्यों कर जो है अदालत में बार वक्त आके अपील फाइल नहीं कर सके। क्योंकि पहले आपको याद होगा कि एक केस जो है वो हाईजैकिंग केस जो था, त्यारा केस, उसमें भी कंडोनेशन जो है वो की गई थी, कंडोन की गई थी लिमिटेशन, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था कि उसमें एक एग्रीमेंट जो है पेश किया गया कि ये था और इस वजह से वो उसको सामने रख के तो तकरीबन 10 साल की कंडोनेशन जो है डिले जो है वो मिल गया था। लेकिन इसमें जो है वो बहुत मुश्किल होगा कि जो लिमिटेशन है उसको कंडोन किया जाए। मुश्किल तो हम सोच रहे हैं, उनके पास या सोचता है नवाज शरीफ के पास कोई जवाब हो, डॉक्यूमेंट्स हो, डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट हो, लेकिन क्या सिर्फ ये कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए वो सुप्रीम कोर्ट ही उन्हें आना पड़ेगा, अपील दायर करनी पड़ेगी? क्या ऐसा भी हो सकता है कि अपील दायर ही ना करें, वापस आएँ, जब भी आएँ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू कर लें कि हमारी अपील को आप बहाल करें? तो फिर इस सूरत में क्या होगा? नहीं, एक्चुअली तो हम अपने नाजरीन को एजुकेट भी कर रहे हैं ना। हाँ, ये इमरान साहब ये देखें कि पहले तो ये देखना कि आर्डर क्या आता है। आर्डर देखेंगे आप फिर पता चलेगा कि आर्डर डिसमिसल पे अगर किया गया है जी, जैसी भी सूरत है, तो मेरा ख्याल है कि बहाली की सूरत जो है वो नीचे नहीं होगी। अच्छा, बहाली जो है आपने करवानी है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में ही आपको आना पड़ेगा अगर आप अभी उस पर पेश नहीं होते और उस पर फैसला आ जाता है। तो चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके जो कीमती लीगल राय है उससे ज़रूर हमारे देखने वाले जो हैं मुस्तफ़ीद हुए होंगे, मामले की उन्हें समझ भी आई होगी। लेकिन जाते जाते मैं बताना ज़रूर चाहूँगा एक बार फिर 2 पॉइंट। जैसे मैंने बताया कि अगर सेनेट एडजर्न हो जाता है तो उसकी सैयद अली इमरान साहब ने ये बताया कि उसका नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुँचेगा। वो कभी भी पाकिस्तान वापस आकर अपने इन अपीलों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहाल कराकर उस पर समाअत का आगाज़ करवा सकते हैं। लेकिन दूसरी सूरत में अगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ की इन अपीलों को खारिज कर देती है तो इस सूरत में या तो नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आकर 30 रोज़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करना होगी। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो इस सूरत में जब भी वो वापस आएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को, डिसमिसल के फैसले को चैलेंज करते हैं, तो इस सूरत में उन्हें अपने हर दिन की यानी 30 दिनों के बाद जितनी ताख़ीर से वो अपील दायर करेंगे,
हर दिन का उन्हें जवाज़ फराहम करना होगा अदालत को मुतमिन करना होगा कि उनकी ये अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 30 दिनों की जो लिमिटेशन है उसके दौरान क्यों दायर ना हो सकी, वो कहाँ पर थे, बीमार थे, डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट दिखाना होंगे और भी बहुत सारी लीगल ऑब्लिगेशन अदालत के सवालात होते हैं, उन सवालों के जवाब देना होंगे। लेकिन तीसरी सूरत भी आज अली इमरान साहब ने बताई है कि तीसरा फ़ैसला भी आ सकता है। अदालत ये भी कह सकती है कि हम जो सैनिटाइज एजेंट करने का मामला है इस पर जो इस्तदा की गई है अदालती मामन की जानिब से, इस मामले को डिसमिस करते हैं और फैसला ये आ सकता है। तीसरे जो एस्पेक्ट अभी अली इमरान साहब बता रहे थे कि अदालत कह सकती है कि हम अपीलों पर डिटेल हेयरिंग करेंगे, मुल्ज़म की अदम मौजूदगी में करेंगे और जो भी फ़ैसला बनेगा अदम मौजूदगी में वो फ़ैसला अदालत की जानिब से सुना दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी आपसे, और नाज़रीन से भी इजाज़त चाहेंगे। अगले प्रोग्राम में नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।